बताओ जी, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हमारे सेकंड सेक्शन का नाम क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबका फोकस चाहिए भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है आपको? एक्चुअल में हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में आपने कितनी किस्म के रिएक्शंस पढ़े हैं? कॉपी दिखाओ। अभी तक तो हमने वैसे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है? टाइप ए में एडिशन रिएक्शंस पढ़े हैं। क्या रखा है जी? हमने आपको एडिशन रिएक्शंस पढ़ाए हैं। एडिशन रिएक्शंस में हमने कहा मेटल और नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? आयनिक कंपाउंड बनेगा। अगर मेटल के साथ नॉन मेटल के तौर पर हैलोजन हो तो हम उस आयनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। फिर हमने कहा कि अगर हम मेटल के साथ नॉन मेटल के तौर पर ऑक्सीजन हो तो हम उसको मेटल ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बेसिक कहते हैं। फिर हमने कहा अगर दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हों तो एक तो जनरली कंपाउंड की नेचर क्या होगी? कोवेलेंट होगी। और अगर उसमें से पहला नॉन मेटल हाइड्रोजन हो और दूसरा नॉन मेटल हैलोजन हो तो जो हाइड्रोजन हैलाइड बनता है उसको हमने अल्टीमेटली किस कैटेगरी में डाल दिया? एसिडिक कैटेगरी में डाल दिया। हमने कहा उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? सॉरी, उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे। फिर हमने कहा इसका मतलब है 3 किस्म के कंपाउंड्स फॉर्म किए हमने। कौन कौन से? या तो हमने एसिड्स फॉर्म किए, या हमने बेसिस फॉर्म किए, या हमने क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स फॉर्म किए। हमने जब वो एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स की बात मुकम्मल कर ली तो प्लीज टेल मी कि एसिड्स वाली साइड पे फिर मैंने उनके साथ क्या किया? एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में मजीद क्या पढ़ाया कि जनाब साहब वो क्या होते हैं? वो पानी में डिजॉल्व होते हैं। एसिड्स के साथ क्या किया कि वो पानी में डिजॉल्व होकर क्या बनते हैं? पानी में डिजॉल्व होकर डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट होकर आइंस में डिसोसिएट होते हैं। और कौन सा वाला स्पेशल आयन बनाते हैं? H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन या H पॉजिटिव आयन, उनका एक स्पेशल आयन होता है। बेसिस के अंदर क्या कैटेगरी थी सर? वो क्या करते हैं? वो भी पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं और वो पानी के अंदर डिसॉल्व होकर कौन सा स्पेशल आयन बनाते हैं? एक हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। फिर हमने सॉल्ट के बारे में क्या कहा? हमने कहा वो भी पानी में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन उनका डिसॉल्व होना कोई प्रॉपर रिएक्शन नहीं होता। क्यों रिएक्शन नहीं होता? वो जस्ट डिसॉल्व होते हैं, वो जस्ट डिसोसिएट होते हैं। वो पहले भी आयंस होते हैं, बाद में भी आयंस होते हैं। वो पहले भी पहले सिर्फ टाइटली पैक्ड आयंस होते हैं, बाद में लूजली पैक्ड मतलब मूविंग आयंस बन जाते हैं। इसलिए हमने उसको रिएक्शन नहीं कहा। हमने कहा दिस टाइप ऑफ डिसॉल्विंग इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस बिकॉज आयंस रिमेन आयंस, स्टेट चेंजेस ओनली। एंड लेकिन बाकी पहले दो में क्या कहा था हमने? जब मैंने HCl को पानी में डिसॉल्व किया तो मैंने कहा वहां क्या हो रहा है? उसको मैंने केमिकल रिएक्शन कहा था। क्या कहा था जी? क्यों? बिकॉज पानी में डिसॉल्व होने से पहले वो क्या चीज थी? मॉलिक्यूल था। और पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्या हो गए? आयंस हो गए। तो मैंने कहा केमिस्ट्री क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो जब केमिस्ट्री उनकी चेंज हो गई तो क्या हुआ? जब उनकी केमिस्ट्री चेंज हो गई तो जनाब साहब हमने उसको क्या कहा कि जनाब साहब ये तो फिर कोई ना कोई प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होगा। आपको नहीं लगता कि उस पेज जो आपका आखिरी पेज है, इस पेज के ऊपर टाइप बी रिएक्शंस हो रहे हैं? एडिशन रिएक्शंस हैं? नो। ये कौन है? डिसॉल्विंग रिएक्शंस। क्या? डिसॉल्विंग या डिसोसिएशन वाले रिएक्शंस। कौन से वाले जनाब साहब? एक काम करिए, जिस पेज पर आपने ये एसिड, बेसिस और सॉल्ट लिखा है, प्लीज उसके हेडर पे जाइए और केमिकल रिएक्शंस की क्या करिए? मान लिखिए टाइप बी हो रही थी। टाइप बी का नाम क्या रखूंगा मैं? डिसॉल्विंग रिएक्शंस। डिसॉल्विंग रिएक्शंस। और उन डिसॉल्विंग रिएक्शंस में आपने कौन कौन सी मिसाल ली हुई है? प्लीज बताइए। एसिड्स में एक ही मिसाल थी ना? कौन सी वाली? एसिड्स में आपने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पानी में क्या कराया है?
डिसॉल्व कराया है और HCl पानी में जाकर क्या हो गया है, ऐसे हो गया है, एक्वियस हो गया है। प्लीज टेल मी कि HCl के साथ आपने क्या कहा था, H और Cl के बीच में क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बेसिकली ये डिसॉल्व के साथ साथ क्या होता है, डिसोसिएट इनटू आइंस होता है। कौन कौन सी आइंस, H1 पॉजिटिव आइन और Cl1 नेगेटिव आइंस, ये लिखा हुआ है ना आपने। क्या इसमें किसी को परेशानी है बच्चों, एनीवन? ओके। फिर आपके पास दूसरी एग्जांपल कौन सी वाली है, इधर आपने कौन सी एग्जांपल दी हुई है, बेस के खाते में कौन सी एग्जांपल है, सोडियम ऑक्साइड सॉलिड हो, उधर तो आपने पानी को एरो के ऊपर लिखने की बजाय प्रॉपर क्या किया हुआ है, प्रॉपर रिएक्टेंट बनाया हुआ है, ऐसे ही है ना। क्या बनाया यहां पे, NaOH क्या एक्वियस बनाया। बैलेंस करने के लिए यहां 2 Na है, यहां 2 लिखा, ये वाला O और ये वाला O 2 हो गए, ये 2 O हो गए, ये वाले H 2 हो गए, ये वाले H भी 2 हो गए। एंड यू नो यहां क्या फर्क पड़ रहा है सर, यहां जो ये O फॉर ऑक्साइड आइन है, कौन है वो, सोडियम के साथ क्या सीन है उसका, क्या सीन है सर, दरमियान में कौन सी बॉन्डिंग है इनके, आयनिक बॉन्डिंग है। किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, वैसे वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, O के साथ कितने H लगे हुए हैं, O के साथ 2 H लगे हुए हैं। जब ये पानी में चले जाते हैं तो ये Na को क्या हो जाता है, ये Na1 पॉजिटिव एक्वियस आइन अलग हो जाता है और O2 नेगेटिव की बजाय क्या हो जाता है, OH1 नेगेटिव एक्वियस आइन बन जाता है। चूंकि सोडियम के 2 आइंस हैं, ऑक्साइड का 1 आइन है, यहां पर OH 2 हैं, ये सोडियम के 2 आइंस बनते हैं, OH के भी 2 आइंस बनते हैं। किसको मसला है इस बात से? अब एक बात पे गौर से देखिए, मैंने आपको समझाया कि HCl के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है। बच्चों किसी को मसला है कि HCl के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है और ऐसे शो करते हैं, पानी में डिसॉल्व करके वो HCl एक्वियस हो गया, एक्वियस मतलब आयनाइज हो गया, आइंस अलग अलग हो गए, ऐसे ऐसे बना दिया। एनी इश्यूज? यहां क्या बोला कि मॉलिक्यूल्स व्हाट हैपेंस, कन्वर्ट इनटू, ये क्या है, दीज आर आइंस, these are simple molecules, they convert to free ions. So what is this? I believe this is some chemistry, this is some chemical reaction, molecule का आयन में कन्वर्ट हो जाना। इसके बारे में आइए, इधर क्या करूं, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, इधर था ये लाइन एक कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है। इस डॉट के बारे में क्या कहूं, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम आयंस और ऑक्साइड आयंस के दरमियान में कौन सी बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग है। तो यहां दरमियान में ये क्या है, इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स कहें, नो, व्हाट आर दीस, आयोनिक क्रिस्टल लैटिस। क्या होती है, पानी के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रही है, व्हाट इज दिस, वंस अगेन व्हाट आर दीज आर फ्री आयंस। लेकिन एक और फर्क भी है, आयनिक क्रिस्टल लैटिस हैविंग सोडियम एंड ऑक्साइड आइंस कन्वर्ट इनटू क्या, फ्री सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। तो ये आयनिक क्रिस्टल लैटिस है, ये फ्री आइंस हैं। ये आयनिक क्रिस्टल लैटिस ऑफ Na1+ एंड O2 नेगेटिव है, ये फ्री आइंस ऑफ Na1+ एंड OH1- है। तो कुछ और है, यहां कुछ और है, वहां कुछ। ionic crystal lattice of sodium and oxide ions convert into क्या, free ions of sodium and hydroxide. Don't you see this as a reaction? Don't you see this as different reactants and products are different from each other? यहां कुछ और, वहां कुछ और, यहां कुछ और, वहां कुछ और। तो क्या करूं, पानी में डिसॉल्व करके क्या बनाया, अब क्या है ये, इसको कहते हैं एसिडिक कंपाउंड, इसको कहते हैं एसिडिक सोल्यूशन। ठीक हो गया, यहां आ जाए। इसको मैंने क्या बोला है, सोडियम ऑक्साइड इज क्या, बेसिक कंपाउंड, जो बेस होता है।
बेसिक कंपाउंड क्या करता है? इट डिसॉल्व्स इन वाटर या रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म एल्कलाइन सोल्यूशन। क्या जनाब साहब? आप देख सकते हैं कि मैंने नाम क्यों तब्दील किया है। एक बात पे गौर करिए, असल में ये पहले भी HCl था, ये बाद में भी, इसलिए मैंने नाम चेंज, मैंने उसको बोला एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक सोल्यूशन। लेकिन यहां एक फर्क है ना यार, पहले है सोडियम ऑक्साइड, बाद में बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो फर्क है ना, इसलिए इसका नाम था सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ये है बेसिक कंपाउंड dissolves in water to form basic solution। नहीं बोला मैंने, क्या बोला? बिकॉज ऑफ अ चेंज, बिकॉज ऑफ अ तब्दीली इन द कंपाउंड, मैंने क्या नाम रख दिया? अंग्रेजी चेंज, नाम भी चेंज कर दिया। पहले बोला कंपाउंड है बेसिक, बाद में बोला सोल्यूशन है कौन? एल्कलाइन। क्या है जनाब साहब? अब आप सोचते होंगे सर जी बेसिक और एल्कलाइन में कोई फर्क है? इतना फर्क है कि सॉलिड स्टेट में हो तो क्या कहते हैं? बेसिक। पानी में डिसॉल्व हो जाए तो क्या कहते हैं? एल्कलाइन। सॉलिड हो तो क्या कहते हैं? बेसिक। पानी में डिसॉल्व हो जाए तो क्या कहेंगे? एल्कलाइन सोल्यूशन या एल्कली। क्या बोलेंगे? एल्कली या एल्कलाइन सोल्यूशन। इसमें किसी को मसला है? हाँ, सॉल्ट वाले में मैंने कुछ भी लिखवाना, क्यों? पहले भी सॉल्ट, बाद में भी सॉल्ट सोल्यूशन। पहले था सॉलिड सॉल्ट, बाद में क्या हो गया? होता ना नमक सॉलिड या नमक वाला पानी। नमक वाला पानी नहीं होता, नमकीन पानी, सॉल्टेस्ट वाटर, सॉल्ट वाटर। ठीक है, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दो, सॉल्ट वाटर। तो क्या कोई रिएक्शन है? सर वहां तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर मेक्स क्या? सॉल्ट वाटर या सॉल्टी वाटर, सॉल्टेस्ट वाटर। यानी तो कोई रिएक्शन तो ना हुआ कि मैं लिखूं वहां पे, तो मैंने इन दोनों के नीचे लिखवा दिया है। हाँ, मैं यहां से आगे क्या करूंगा, मैं यहां से आगे थोड़ी सी और एग्जांपल्स भी आपको करवाना चाहूंगा। वो क्या एग्जांपल्स करानी है? हेडिंग दीजिए। अभी भी तीनों कॉलम्स कैरी करें, तीनों कॉलम्स कैरी करें। जी भाई, है कुछ है बिल्कुल है, पढ़ाऊंगा मैं, इसीलिए इसको कवर करना चाह रहा हूं ताकि मैं वापस किधर जाऊं? मैं वापस आपके पहले पेज पे जाऊंगा। आपने पहले पेज में ग्रुप नंबर 1 मेटल का एक नाम लिखा हुआ है, क्या? एल्कली मेटल है। उधर कुछ सीन है सारा, वो क्या सीन है देखेंगे, वहां जाके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी क्या करिए, अभी आप आज के लेक्चर में 3 कॉलम्स बना लीजिए, मैं बना लूं, फिर उसके बाद आपका सवाल लेता हूं। पहला कॉलम बनाइए, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स, फिर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस या एल्कलीज, और तीसरी तरफ क्या? अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट्स। लो जी, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, सवाल लेना चाहते हैं फातिह? अब एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तो एनर्जेटिक्स का टॉपिक है ना, वो टॉपिक तो मेरा इस टॉपिक का नहीं है। वो तो एनर्जी चेंजेस में जाएगा, केमिकल एनर्जी वाले में या केमिकल एनर्जेटिक्स में, एक्सो एंडो में। मैं भी एक्सो एंडो तो नहीं पढ़ा रहा, मैं तो रिएक्शन उसको कहूंगा जिसमें कोई एटम आयन में कन्वर्ट हो जाए, या आयन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, या मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हो जाए। कोई ऐसी मुझे ऑब्वियस किस्म की तब्दीली नजर आएगी तो मैं उसको केमिकल रिएक्शन कहूंगा। जिसमें मुझे ऑब्वियस तब्दीली नजर नहीं आएगी, मैं उसको शायद फिजिकल प्रोसेस ही कहूँ। ठीक है, सो क्या बात हो रही है? मैंने आपको अदर एग्जांपल्स ऑफ क्या बोलते हैं एसिड्स, अदर एग्जांपल्स ऑफ बेसिस एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट्स कराना है। आपने पहली एग्जांपल ऑफ एसिड्स में किया हुआ है क्या? HCl, लाइक पहले उसका नाम था हाइड्रोजन क्लोराइड। यू मेड व्हाट आउट ऑफ इट? यू मेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउट ऑफ इट। नाम क्या था? हाइड्रोजन क्लोराइड। यू डिसॉल्व्ड इट इन वाटर, इट मेड क्या? इट मेड अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन। ठीक, बेस में आपने क्या किया? यू हैड दैट सोडियम ऑक्साइड, यू डिसॉल्व्ड इट इन वाटर, व्हाट हैपेंड? क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कौन? एल्कलाइन सोल्यूशन। इसका नाम क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन सोल्यूशन। किसको मसला इस बात से? और तीसरी तरफ सॉल्ट में क्या था आपके पास? सोडियम क्लोराइड, NaCl पानी में डाला, NaCl सोल्यूशन। अच्छा,
अब मैं अदर एग्जांपल्स की तरफ अगर जाऊं तो जरा प्लीज देखिएगा कि अदर एग्जांपल्स क्या क्या हैं उनमें। यहां पे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं हाइड्रोजन फ्लोराइड की। हाइड्रोजन फ्लोराइड की, और उसको मैं क्या करूंगा जनाब साहब, आई विल डिसॉल्व इट इन वाटर। अब मुझे नाम बताएंगे कौन सा एसिड बनेगा? हाइड्रोफ्लोरिक, उधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इधर क्या होगा? इट शुड बी हाइड्रो फ्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड का मुझे बता दें HF गैसियस स्टेट में होता है। आप इसको डिसॉल्व करें इन व्हाट, डिसॉल्व या डिसोसिएट करें इन H2O लिक्विड, क्या बनेगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HF कौन सी स्टेट होगी? एक्वियस, HF एक्वियस स्टेट। और अगर आप कहते हैं सर इसकी जरा बर्निंग शॉर्निंग समझाएं, तो यहां पर H और F का क्या सीन है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? डिसोसिएट इन वाटर की जगह मैं लिख दूं आयोनाइज इन वाटर। क्या बन जाएगा? H1 पॉजिटिव एक्वियस अलग और F1 नेगेटिव एक्वियस अलग। तो इस कंपाउंड को जब आपने पानी में डिसॉल्व किया तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव आयन कौन से वाला है? हाइड्रोजन आयन। तो जिस किसी कंपाउंड को भी पानी में डिसॉल्व करें और पॉजिटिव आयन कौन हो? हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव हो, तो हम उसको क्या कहते हैं भाई? हम उसको एसिडिक कंपाउंड कहते हैं। यू कैन सी कि मैं इसको एसिडिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब इसको पानी में डिसॉल्व किया तो कौन पॉजिटिव है? H1 पॉजिटिव है। किसको मसला इस बात से? गुजारा चल जाएगा भाई, आगे चलें। यहां कोई सवाल पूछना तो हाथ खड़ा कर दीजिए जनाब साहब। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को लेकर कोई सवाल पूछना तो हाथ खड़ा कर दें। नो? ओके, इधर आ जाए एग्जांपल में। सोडियम ऑक्साइड से ऊपर कौन सी एग्जांपल होनी चाहिए? दिखा दें सर, बस ठीक है, मुझे दे दें। थैंक यू वेरी मच। कलर्ड है, सारे कलर्ड है, ठीक होगा, थैंक यू सर। लो जी आगे चलते हैं जनाब साहब। क्या सिचुएशन है? अदर एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। बेसिस की अदर एग्जांपल्स में जाऊं तो सोडियम ऑक्साइड से ऊपर कौन होता है वैसे? लिथियम। तो लिथियम के ऑक्साइड की एग्जांपल दूंगा आपको। लिथियम ऑक्साइड को अगर क्या किया जाए, डिसॉल्व इन वाटर, बल्कि डिसॉल्व इन वाटर नहीं, उसको क्या करेंगे? रिएक्ट विद वाटर। आपने देखा है वो ऑक्साइड से क्या हो जाता है? हाइड्रो ऑक्साइड हो जाता है। उसका वाटर से प्रॉपर रिएक्शन दिखाएंगे तो क्या बन जाएगा? लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बता दें, Li2O सॉलिड रिएक्ट करेगा H2O लिक्विड के साथ। कैन यू प्लीज टेल मी क्या बनेगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा जी? व्हाट इज लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला? वैसे इसका फॉर्मूला Li2O क्यों है? Li के ऊपर चार्ज क्या होता है? 1 प्लस, O पे चार्ज क्या होता है? 2 माइनस। तो वाला 2 इधर, ये वाला 1 उधर। आई होप इतना दिमाग काम कर रहा है कि जब भी मैं कोई कंपाउंड लिखता हूं क्या सोच के लिखता हूं? क्रॉस बेस दिमाग में लगा के लिखता हूं। लिथियम हाइड्रोक्साइड का क्रॉस बेस सोचें। लिथियम के ऊपर चार्ज क्या है? 1 प्लस। OH के ऊपर चार्ज क्या होता है? 1 माइनस। 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, क्या बनेगा? LiOH एक्वियस। बैलेंस करने के लिए यहां क्या कर सकते हैं? बैलेंस करने के लिए वहां Li कितने हैं? 2। यहां अगर Li 2 है तो यहां क्या कर दूं? यहां Li 2 कर दें। O कितने हैं वहां? कौन कौन से? एक ही और एक 2। ये कितने हैं? 2। H कितने हैं यहां? 2। यहां H कितने हैं? बैलेंस्ड है जी। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें जी। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। एनीवन? गुजारा चल रहा है? अब यहां अगर आप कहते हैं कि सर इसमें क्या सीन है, तो आपकी इतला के लिए अर्जी है कि यहाँ Li1 पॉजिटिव का आयन है और इसके अंदर O2 नेगेटिव का आयन है
उनका क्रॉस बेस करो तो लिथियम के 2 आयन्स हो जाते हैं। इसका रिएक्शन कराया गया वाटर के साथ, वाटर का स्ट्रक्चर आपके सामने है। जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, लिथियम के आयन्स अलग हो जाते हैं एक्वियस, और हाइड्रोक्साइड के आयन्स अलग हो जाते हैं एक्वियस। इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, हेलो जी। अब यहां खास बात क्या है, यहां खास बात क्या है जी, आपने देखा लिथियम ऑक्साइड की कौन सी बॉन्डिंग दिख रही है, आयोनिक बॉन्डिंग। पानी का जो भी आपका वो वाटर का जो कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है वो दिख रहा है। ये क्या है, लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वियस और OH 1 नेगेटिव। यहां इंपॉर्टेंट आयन कौन से वाला है, हाइड्रोक्साइड आयन। आई होप यू कैन सी कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, लिथियम 1 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड 1 नेगेटिव। यहां एसिड्स में क्या खास आयन होता है, H पॉजिटिव खास आयन होता है। एल्किलीज में कौन सा खास वाला आयन होता है, OH नेगेटिव खास वाला आयन होता है। ठीक है, आपकी इतला के लिए एक अर्ज करूं, H प्लस और OH माइनस कुल मिलकर क्या बन जाएंगे, कुल मिलकर पानी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये तो मैंने थर्ड रिएक्शन बता दिया। कौन सा थर्ड, एसिड का और एल्कली का अगर मैंने रिएक्शन करा दिया तो एसिड में से कौन सा हिस्सा H प्लस, एल्कली में से किस हिस्से के साथ, OH माइनस के साथ मिलकर पता क्या बना लेगा, वाटर। पता है इसको क्या बोलते हैं, टाइप 3 रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या जनाब, खैर मैं भी न्यूट्रलाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहता फिल वक्त, बस इतना समझ लें कि एसिड में खास चीज क्या है H प्लस, और एल्कली में खास चीज क्या है OH माइनस। गुजारा चलाएं आगे चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन को इग्नोर मारें। अभी सॉल्ट्स की अदर एग्जांपल्स में आते हैं। सॉल्ट्स की आपने पहली एग्जांपल ऊपर क्या दी हुई है, NaCl, ठीक हो गया। अब दूसरी एग्जांपल क्या होनी चाहिए, यहाँ पे दूसरी एग्जांपल क्या होनी चाहिए सर जी, LiF होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लिथियम क्या, लिथियम फ्लोराइड, उसको क्या करें, डिसॉल्व इन वाटर कराएं तो क्या बनेगा सर जी, लिथियम फ्लोराइड ही बनेगा। बस एक फर्क होगा, ये लिथियम फ्लोराइड क्या होगा, Li1 प्लस F1 माइनस, इट इज LiF। सर ये सॉलिड होगा, आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, LiF, ये एक्वियस होगा। अच्छा, अब अगर ये एक्वियस, ये सॉलिड है वो एक्वियस है, तो क्या फर्क है सर, यहां लिथियम और फ्लोराइड के 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव आयंस इन द सॉलिड स्टेट हैं। पानी में जब आप इनको डिसॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, Li1 पॉजिटिव आयंस अलग एंड F1 नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जी, एनीवन। आप देख सकते हैं यहां कोई खास तब्दीली, ना नाम में तब्दीली है ना आयंस में तब्दीली है, इसलिए मैं यहां इसको रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं समझता। मैं वाटर को सिर्फ क्या समझता हूं, वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। वाटर इज क्या, वाटर इज अ सॉल्वेंट। लेकिन अगर आप गौर करें यहां मैं वाटर को क्या समझता हूं, यहां वाटर इज अ रिएक्टेंट। क्या है, प्रॉपर वाटर प्रॉपर रिएक्टेंट है। यहां क्या है, वाटर सॉल्वेंट भी है और वाटर रिएक्टेंट भी है। वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वो चाहता है डिसॉल्व करना, लेकिन डिसॉल्व करने के साथ साथ मॉलिक्यूल बन जाता है क्या, आयन। तो प्रॉपर ये भी एक रिएक्शन है। लेकिन सबसे बेहतरीन रिएक्शन के मीनिंग पर कौन सी बात उतरती है, ये वाली बात रिएक्शन के मीनिंग पर उतरती है। सर प्रॉपर चेंज नजर आ रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां तो कोई रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, आयंस टाइटली पैक्ड, आयंस लूजली पैक्ड। ये भी कुछ हद तक रिएक्शन क्यों है, इनिशियली दे वर मॉलिक्यूल्स, बाद में दे आर, बाद में किसी को मसला है इस बात से, एनीवन, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ओके। सो यू नो, ये एग्जांपल हो गई। इसके बाद एक और एग्जांपल कराना चाहूंगा जी। आगे चलें जी, यहां पे हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी तो एक एग्जांपल होनी चाहिए। उसको अगर मैं क्या करूं,
डिसॉल्व करो इन वाटर, तो प्लीज बताओ किस किस्म का एसिड बनना चाहिए। पहले बना था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर बनाया हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यहां क्या बनू, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। क्या, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। क्या जनाब साहब, दिस इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड, दिस इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ओके, इफ दिस इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड, you see H or Br in the gaseous state, you dissolve in water, they dissociate in water. क्या बनता है, HBr aqueous, जिसको आप चाहें तो आप कहें सर पहले HBr का ऐसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था, फिर क्या हो गया, जब उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया तो वो आयोनाइज हो गया, और क्या बना, H1 पॉजिटिव एक्वियस अलग हो गया और Br1 नेगेटिव एक्वियस अलग हो गया। डिसॉल्व किया वाटर में तो डिसोसिएट हो गया, या क्या हो गया, आयोनाइज हो गया इन वाटर। तो जब वो आयोनाइज हो गया है, पहले मॉलिक्यूल्स थे बाद में आयोनाइज हो गए, तो यहां वाटर इज नॉट जस्ट एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, रादर अ रिएक्टेंट। ओके, यहां इसकी दूसरी एग्जांपल पर आ जाए, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, आई थिंक पोटेशियम ऑक्साइड। क्या एग्जांपल दूंगा मैं, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस क्या, प्लस वाटर। बताओ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डालूंगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। प्लीज टेल मी पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, के के ऊपर चार्ज क्या होगा 1 प्लस, ओ के ऊपर 2 माइनस, क्या करूं, क्रॉस बेस, क्या बनेगा, K2O in the solid state plus H2O in the liquid state goes to क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, K पे होता है 1 प्लस, OH पे होता है 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, क्या बनेगा, KOH किस स्टेट में, एक्वियस। एंड टू बैलेंस इट देयर आर 2 केस, यहां पर भी क्या होगा, 2 आ जाएगा, O इधर भी 2, O उधर भी 2, H इधर भी 2, H उधर भी 2। हाँ, अगर आप इसकी साइंस बनाना चाहते हैं, देयर आर पोटेशियम आइंस, देयर आर ऑक्साइड आइंस, 2 पोटेशियम आइंस, 1 ऑक्साइड आइंस, they are all in the solid state, react with water like this। वाटर में टेढ़ा बना रहा हूं, जगह भी नहीं, और वैसे भी एडवांस लेवल पे जाकर वाटर टेढ़ा ही बनाना होता है। क्या होगा, there are these 2K 1 positive ions and there are 2 OH 1 negative ions। आप यहां गौर करिए कि क्या हो रहा है। सर जी, इसको एसिड इसलिए कहते हैं कि इसको पानी में डिसॉल्व करने से कौन सा आयन आएगा, H पॉजिटिव आएगा। इसको बेस या एल्कली इसलिए कहते हैं कि इसको पानी में डिसॉल्व करने से कौन सा आयन आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन आएगा। एक तरफ H प्लस आयन की सिग्निफिकेंस चल रही है, दूसरी तरफ OH माइनस आयन की सिग्निफिकेंस चल रही है। इसमें किसी को मसला है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जनाब साहब। नो, ओके, इधर आ जाए। इधर क्या एग्जांपल दूं, यहां पे क्या एग्जांपल चलेगी जी, आई थिंक मैं तीसरी एग्जांपल देने लगा हूं। पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड। उसको करें डिसॉल्व इन वाटर तो क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड ही बनेगा। हाँ, बस फर्क क्या होगा, के पी आर इन द सॉलिड स्टेट, यू डिसॉल्व इट इन वाटर, व्हाट हैपेंस, के बी आर एक्वियस हो जाता है। के बी आर का क्या सीन है, इसके 1 पॉजिटिव डॉट क्या, Br1 नेगेटिव इन द सॉलिड स्टेट, क्रिस्टल लैटिस है, पानी में आप डिसॉल्व करते हैं, क्या होता है, K1 पॉजिटिव अलग से आयन बन जाता है और Br1 नेगेटिव अलग से आयन बन जाता है। लो जनाब साहब,
यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल चल रहा है तो उसको चाहिए कि हाथ खड़ा कर दे। आप देख सकते हैं कि मैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उनसे मैंने क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मैंने सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, इनसे क्या बनाया, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और उन सबको मैंने क्या बोला, उनको मैंने क्या बोला बेटा, एल्कलाइन, मतलब इनको बोला बेसिस, उनको क्या बोला, एल्कलाइन सॉल्यूशंस। ओके, यहां पे मैंने क्या किया, सोडियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, इनको क्या किया, इनको इन्हों क्या किया भाई, पानी में डिसॉल्व किया है, सब जस्ट डिसॉल्व ही हो गए हैं। किसको मसला चल रहा है भैया, एनीवन? जी प्लीज। असल में एरो के ऊपर लिख दें, चूंकि प्रॉपर वो बैलेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। यहां मैंने अलग से क्यों लिखा है, प्रॉपर्ली बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होता है, तो वहां वो बैलेंसिंग चैलेंजिंग मसला नहीं, उधर भी HBr इधर भी HBr, इसलिए मैंने एरो के ऊपर नहीं लिखा। ठीक है, बहरहाल मतलब एरो के ऊपर लिखा है, साइड पर नहीं लिखा, साइड पर नहीं लिखा। ओके, सो मुझे लगता है मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूं, मैं एसिड्स की कैटेगरी में, बेसिस की कैटेगरी में या एल्कलीज की कैटेगरी में और सॉल्ट्स की कैटेगरी चल रही थी। एसिड्स की कैटेगरी में सबसे पहली एग्जांपल आपके पास बननी चाहिए HF वाली, फिर HCl वाली, फिर HBr वाली। बेसिस की कैटेगरी में पहली चीज क्या थी, Li2O वाली, फिर लिखना नहीं है, सब सुनना है, Na2O वाली, फिर K2O वाली। और उनको अगर पानी में डाल दो तो क्या बन जाता था, LiOH, NaOH, KOH। और यहां पर क्या है, सॉल्ट्स में आपने पहला क्या पढ़ा होगा, LiF, NaCl और क्या, KBr। यहां तक अगर किसी के पास कोई मसला है तो हाथ खड़ा करिए, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस वैसे बता रहा हूं कि आपने हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेसिकली क्या, ये कल का लेक्चर ही बता रहा हूं, हाइड्रोजन व्हाट, हाइड्रोजन हैलाइड्स से क्या बनाए हैं, हाइड्रोहेलिक एसिड, क्या, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये कौन थे बेसिकली, देवर मेटल ऑक्साइड्स। क्या थे ये सर, आपने मेटल ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व करके क्या बनाया है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या बनाए हैं, जिनको हम, इनको कहते हैं बेसिस, और मेटल हाइड्रोक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एल्कलाइंस, क्या, एल्कलाइन सॉल्यूशंस। ओके जी, और यहां क्या चल रहा था, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेटा ये क्या है जी, दे आर मेटल व्हाट, दे आर मेटल हैलाइड्स। तो मैं बताना बस आपको ये चाहता हूं कि प्लीज गौर से देखिए कि आपने कितने टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पैदा किए थे इन द रिएक्शन नंबर 1। जो आपने सबसे पहला रिएक्शन पढ़ा था वो था मेटल्स प्लस हैलोजेंस गिव्स यू मेटल हैलाइड्स। क्या कैटेगरी उनकी, सॉल्ट्स की। फिर दूसरे आपने क्या क्या क्या, क्या कंपाउंड्स बनाए थे, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाए थे, मेटल। जनरली वो क्या है, बेसिस, पानी में डिसॉल्व हो जाए तो क्या होती है, तो उनको क्या कहते हैं, एल्कलीज, क्या बोलते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा, फिर उधर चले जाएं, फिर आपने नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में हाइड्रोजन प्लस क्या बोलते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्शन कराया था, किसके साथ, क्या बना था, हाइड्रोजन हैलाइड्स, क्या। और वो जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं उनकी क्या, उनका क्या खाता है सर, उनका एसिड अलग खाता है। यहां तक अगर कोई आपके पास सवाल है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, एनीवन, नो। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या बस इतने ही एसिड्स होंगे और इतनी ही बेसिस होंगी, नहीं बेटा जी, इससे ज्यादा और भी बहुत सारे एसिड्स हैं। और मतलब सिर्फ हाइड्रोजन हैलाइड्स एसिड नहीं होते, एक वो नाइट्रिक एसिड भी एसिड होता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड होता है, एक फॉस्फोरिक एसिड भी एसिड होता है। इसमें एसिड की तो बहुत हजार किस्में हैं, लेकिन मैंने इनिशियली कैसे कैटेगराइज किया, मैंने एक रिएक्शन से ये बनाया, एक में ये बनाया, एक में वो बनाया, इनको कहा सॉल्ट का हो, इनको कहा बेस का हो, उनको कहा एसिड्स का हो। इनके अलावा भी बहुत सारे क्या हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे एसिड्स हैं। अब इनके अलावा कौन कौन से वाले हैं देखते हैं जनाब साहब, कौन कौन से वाले हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए जनाब साहब आपके पास एक, आपके लिए एक पेज जो है वो प्रिंट कराया गया है। क्या करिए जनाब जी, इसको तो आज दोबारा ये रिएक्शन आ जाएगा, उस रिएक्शन में लिख लेंगे। कहाँ लिख लेंगे जी, नीचे एक रिएक्शन लिखा हुआ वहां लिख लेंगे। एक काम करिए,
बल्कि ऊपर पहले नाम लिख दें, पहली दफा नाम लिख दें। HCl के नीचे लिखें हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl का नाम नीचे लिखना है, H2SO4 का नाम भी नीचे लिखिएगा, H3PO4 का नाम आगे लिख दीजिएगा। HCl का नाम नीचे, H2SO4 का नाम भी नीचे, H3PO4 का नाम सामने थोड़ी सी जगह अवेलेबल है। बताएं HCl का नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन क्लोराइड। H2SO4 का नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट। कॉल इट हाइड्रोजन सल्फेट। H3PO4 का नाम क्या है? हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट, PHOSPHATE, हाइड्रोजन फॉस्फेट। एक है हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फेट, तीसरा है हाइड्रोजन फॉस्फेट। वैसे तीनों में एक चीज कॉमन नहीं, हाइड्रोजन। जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? पानी में डिसॉल्व क्या बनेगा? आपने एक बात पर गौर किया, मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड कहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं कहा। मैंने हाइड्रोजन सल्फेट कहा है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कहा। मैंने हाइड्रोजन फॉस्फेट कहा है, फॉस्फोरिक एसिड। क्यों? आगे लिखा है। पहले तो मैंने कहा दे एग्जिस्ट इन एनी स्टेट बट दे शो एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली व्हेन क्या? ओनली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। दे शो व्हाट? एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली व्हेन। क्यों? डिसॉल्व होगा तो आयनाइज होगा ना, आयनाइज होगा तो H+ आइंस निकलेंगे ना। जब H+ आइंस निकलेंगे तो क्या होगा? तो मैं एसिड कहूंगा। मॉलिक्यूल्स की केस में मैं एसिड, इस केस में एसिड। एसिड कब होगा? जब H+ अलग होगा। एसिड कब होगा? जब H+ एक्वियस आयन अलग होगा। ओके जी। सो मैंने क्या कहा? बट दे शो एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली व्हेन क्या? ओनली व्हेन डिसॉल्व्ड इन, मैंने आगे लिख दिया दैट इज कौन सी स्टेट? एक्वियस स्टेट। बिकॉज क्या? एसिडिटी नीड्स व्हाट? अंडरलाइन दिस, एसिडिटी नीड्स वाटर। प्लीज इसको हाईलाइट करिए, एसिडिटी नीड्स वाटर को, कि जब तक किसी एसिडिक कंपाउंड को आप क्या नहीं कर लेते, पानी में डिसॉल्व नहीं कर लेते, तब तक क्या नहीं होगा? एसिडिक सोल्यूशन नहीं बनेगा। आपको याद है आपने क्या लिखा था यहाँ पे? ये कंपाउंड्स बेशक एसिडिक हैं, लेकिन क्या करेंगे? जब पानी में डिसॉल्व होंगे तो एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगे। पानी में डिसॉल्व होने से पहले एसिडिक सोल्यूशन नहीं है। एसिडिक प्रॉपर्टीज अब देखते हैं क्या होती है। एसिड अंडर एसिडिक प्रॉपर्टीज, ये एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या है? नीचे आ रही हैं सारी। एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? नीचे लिखा हुआ है जी। कलर क्या होता है, ओडर क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, करोसिवनेस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, पीएच क्या होता है, कलर क्या होता है, वो सब नीचे वो मेंशन करेगा कि क्या एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। बहरहाल इससे पहले कि मैं एसिडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊं, नीचे उसने रिएक्शंस लिख दी हैं। HCl गैसियस पानी में जब डिसॉल्व होता है तो क्या बनता है? HCl एक्वियस। आप एक काम कर लीजिए, जो HCl एक्वियस लिखा है प्लीज उसके आगे क्या लिख देंगे आप? जो लिखा है ना ये वाला HCl एक्वियस लिखा हुआ है ना, इसके आगे क्या लिखेंगे? ये लिख दीजिए H+ एक्वियस प्लस Cl नेगेटिव एक्वियस, H1+ एक्वियस प्लस Cl1 नेगेटिव एक्वियस। ऐसे लिखकर इसमें H1+ को हाईलाइट कर लें। कर लेंगे? कर लेंगे जी। अगला रिएक्शन क्या लिखा? H2SO4। वैसे एक बात बताएं, जब आपने देखे ना, किधर लिखें, किधर लिखें, किधर लिखें, ऐसे वाला हुआ शायद। इमरान मैंने आपको कहा था इंक चेंज करनी है भाई, ये तो मिटता ही नहीं है। अब लगा रहूंगा मैं आधा घंटा इसके साथ। ब्लू वाली मिट जाती है, ब्लैक नहीं मिट रही। खैर पेन चेंज कर देता हूं। सुने जरा, HCl गैसियस को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया, HCl बना क्या? एक्वियस। और ये जो HCl एक्वियस है इसके आगे क्या लिखेंगे आप? H+ और क्या? Cl-। इसका नाम था हाइड्रोजन क्लोराइड क्या? गैस। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके आगे जगह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखने की, H+ एक्वियस लिखने की जगह तो है, Cl- एक्वियस लिखने की जगह भी है। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखने की जगह अगर नहीं है तो किधर लिख लो? इधर लिख लो भाई, इधर तो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
कि जब HCl गैस को क्या करें, पानी में डालें, तो HCl एक्वियस मतलब ये वाले आयंस बनते हैं। दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है जी, H2SO4 इनिशियली होता है लिक्विड, इसको डालूंगा अगर मैं पानी में तो पता है क्या बनेगा, उसने कहा H2SO4 एक्वियस। कैन यू प्लीज टेल मी इसमें कौन कौन से आयंस होंगे? H1 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। H के कितने? 2। SO4 के कितने? 1। लो जी, इसका नाम क्या है, कौन सा एसिड है ये? इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम लिखिए जी, क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या लिखूं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। किसको मसला इस बात से? ओके, अगली एग्जांपल क्या लिखी हुई है? H3PO4 सॉलिड। अच्छा, अगर ये सॉलिड है, इसको पानी में डालें, मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाऊंगा अभी आपको, आप एक बात पे गौर करेंगे। HCl, उसका स्ट्रक्चर पता है आपको क्या है? HCl का स्ट्रक्चर, H और Cl के बीच में क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आपको लगता है मैं आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा? दिस इज वेरी डिफिकल्ट। मैं इतनी ज्यादा आपको वो इसके किधर सिंगल है किधर डबल है, क्या सीन है क्या नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस मैं नहीं पढ़ाना चाहता। बस हाँ इतना जरूर बताना चाहता हूं कि इसका हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और इसका सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, इतना काफी है। वैसे इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन फॉस्फेट। नाम क्या रखूं उसका? पानी में डिसॉल्व होगा तो कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड। क्या? फॉस्फोरिक एसिड। लो जी, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। इसमें कौन कौन से आयंस हैं? H3PO4 एक्वियस में H1+ के 3 है और PO4 के ऊपर चार्ज क्या है? 3-। PO4 पे चार्ज क्या है? 3-। तो इस पूरी चीज का नाम क्या है जी? इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। तो लो जनाब साहब, क्या आपका पहला पॉइंट डेवलप होता है कि एसिड जो एसिडिक कंपाउंड है उसकी ओरिजिनल तो कोई भी स्टेट हो सकती है। HCl जैसे गैस है, H2SO4 जैसे लिक्विड है, H3PO4 जैसे सॉलिड है, लेकिन वो कब तक एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा, वो कब तक एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, जब तक आप उसको क्या नहीं कर लेंगे? पानी में डिसॉल्व नहीं कर लेंगे और वो पानी में आयनाइज नहीं हो जाएगा और वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं कर देगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पानी में डिसॉल्व होने से पहले नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, पानी में डिसॉल्व होने के बाद नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पानी में डिसॉल्व होने से पहले नाम था सल्फ्यूरिक, नहीं हाइड्रोजन सल्फेट, डिसॉल्व होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड। पानी में डिसॉल्व होने से पहले नाम था हाइड्रोजन फॉस्फेट, डिसॉल्व होने के बाद क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड। जहां तक ताल्लुक है हाइड्रोजन क्लोराइड का, उसकी तो आपको समझ आ रही होगी। सल्फ्यूरिक वाले को और फॉस्फोरिक वाले को क्या करेंगे? रटा मारेंगे। क्या करेंगे भैया? आप आई होप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने इस पेज से पहले आपको कौन से एसिड्स क्लियर किए हैं सारे? HF, HCl, HBr, जिनको जनरली क्या कहते थे? हाइड्रोजन हैलाइड। क्या कहते थे? हाइड्रोजन का हैलाइड वाला तो क्लियर कर दिया था। किसका रटा मरवा रहा हूं? हाइड्रोजन का हैलाइड नहीं, हाइड्रोजन का सल्फेट, फिर हाइड्रोजन का फॉस्फेट। वैसे इसके बाद एक और भी होता है, हाइड्रोजन का नाइट्रेट या हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड तो जी पानी में डिसॉल्व हो गया, और अगर आयनाइज हो गया और H+ निकल आया तो वो क्या होगा? सर्वो एसिड होगा। सिर्फ हाइड्रोजन का हैलाइड एसिड नहीं है, हाइड्रोजन का कौन? हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड वंस पानी में डिसॉल्व हो गया, दूसरे नंबर पर आयनाइज हो गया, आयंस में से पॉजिटिव वाला कौन हुआ? H+ हुआ, तो मुझे उसको क्या कहना पड़ेगा? आप देख सकते हैं इस वाले को मैंने क्यों कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सर पानी में क्या डिसॉल्व हो गया, H+ अलग हो गया, Cl- अलग, H+ की वजह से एसिड। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कौन सा?